मॉर्निंग बच्चों। आज पोएट्री के 7th चैप्टर पासिंग ऑफ आर्थर नामक जो पोएम है उसका अध्ययन हम सभी करें। पासिंग ऑफ आर्थर नामक जो पोएम है, कविता है, उसको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है। वास्तव में यह कविता अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक जो बड़ी पोएम है, उनकी जो एक लॉन्ग पोएम है मोर्ट डी आर्थर, उस पोएम का कुछ अंश इसमें दिया गया है। इस पोएम में ये दर्शाया गया है कि राजा आर्थर जो इंग्लैंड के महाराज थे, जब वह युद्ध में हार गए तो वह अपने 3 रानियों को साथ में लेकर राज्य छोड़ करके जाने लगे। उन्होंने जो राउंड टेबल का गठन किया था, जिसने इंग्लैंड के राज्य में शासन सत्ता स्थापित करने, लोगों की भलाई के लिए काम किया था, वह खत्म हो चुका है। उनका एक सैनिक जो उनका सरदार हैं, जब कभी आप मुझे न देखें तो आप मेरी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना के द्वारा संसार में बड़े से बड़े काम हो जाते हैं। In this poem, the poet described about the condition when the King Arthur was leaving his country and going to a mysterious place. The poet described that the wounded King Arthur is going with his queen on his mysterious journey. He advised his faithful knight Bedivere to have to consolation and to pray to God for the peace of his soul. He also tells about the power and miracle of the prayer. He advises Sir Bedivere, a lot of things can be done in the world through the power of worship, through the power of prayer. Let us move to the poem. Now we shall study. And slowly answered Arthur from the bars, the old order chain holding place to new. And God fulfills himself in many ways. Least one good custom should corrupt the world. इसमें आप देखिए, राजा आर्थर जो नाव में बैठे हैं, नाव अपने 3 रानियों के साथ बैठे बैठे
अपने सैनिक सर विडाइवर को समझाते हैं। एंड स्लोली, स्लोली मीन्स इन लो टोन, नॉट फास्टली, वेरी इजली, वेरी इजली, बहुत ही सौम्य ढंग से, बहुत सरल भाव में राजा आर्थर सर विडाइवर को समझाते हैं, वो उनको उत्तर देते हैं। फ्रॉम द बार्ज, बार्ज मीन्स छोटी सी नाव, नाव में बैठे बैठे राजा आर्थर सर विडाइवर को समझाते हैं। द ओल्ड आर्डर, ओल्ड पुराना, एंशिएंट, ऑर्डर मीन्स सिस्टम, कंसेप्ट, आइडियाज, कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहे जब पुरानी व्यवस्थाएं बदलती हैं, बिल्डिंग, बिल्डिंग टू प्रोवाइड, उपलब्ध कराने के लिए, प्लेस, स्थान, टू न्यू, न्यू सिस्टम। पुरानी व्यवस्थाएं बदल करके नई व्यवस्था के लिए स्थान प्रदान करती हैं। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, एंड दिस प्रोसेस, यह प्रक्रिया ईश्वर के द्वारा स्वयं भी बार बार क्यों किया जाता है? लीस्ट, कहीं ऐसा ना हो, लीस्ट मतलब कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो। वन गुड कस्टम, एक अच्छी परंपरा, एक अच्छी व्यवस्था, शुड करप्ट द वर्ल्ड। करप्ट मीन्स होता है नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद करना, समाप्त। गॉड डू इट हिमसेल्फ, ईश्वर स्वयं भी ऐसा करते हैं ताकि कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी परंपरा, एक अच्छी व्यवस्था उस पूरे संसार को नष्ट कर दे। एंड स्लोली आंसर्ड आर्थर फ्रॉम द बार्ज, राजा आर्थर ने नाव में बैठे बैठे धीरे उत्तर दिया। ओल्ड ऑर्डर चेंज, बिल्डिंग प्लेस टू, पुरानी व्यवस्थाएं बदल करके नई व्यवस्थाएं का स्थान प्राप्त प्रदान करती है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ, और इसको स्वयं भी, ईश्वर स्वयं भी ऐसे करता है, इन मैनी वेज, अलग अलग ढंग से। लीस्ट वन गुड, कहीं ऐसा ना हो एक अच्छी परंपरा इस पूरे संसार को नष्ट करे। This poem, in this opening stanza, the King Arthur speaks to Bedivere in a low voice. Change is the law of nature. Change is the law of nature. One thing does not should remain for a long time. One thing does not remain same at all times. The old system change and provide a place to new system. And all this process is done also by God in different ways, through the many ways, for his purpose. Even a good system may be harmful for the society in the long run. If a change is not brought in it due course, one good system, if it continues for a long time, may spoil the whole world, may destroy the whole world, may harm the whole society. तो ये था आपका पहला स्टेंजा। Look on the second stanza of the poem. Comfort thyself, what comfort is in me.
I have lived my life, and that which I have done may he within in himself make pure. But thou, if thou shouldst never see my face again, pray for my soul. More things are wrought by prayer than this world dreams of. Wherefore let thy voice rise like a fountain for me night and day. Comfort thyself. What comfort is in me? I have lived my life, and which I have done, may he within himself make pure. But thou, if thou shouldst never see my face again, pray for my soul. More things are wrought by prayer than the world dreams of. Wherefore let thy voice. इस सेकंड स्टेंजा में देखिए पोएट क्या समझाता है. कंफर्ट दाई सेल्फ. कंफर्ट मीन्स होता सांत्वना रखना. कंसोल, कीप पीस इन योर माइंड एंड सोल. आत्मा में सांत्वना प्राप्त प्रदान करेंगे. कंफर्ट दाई सेल्फ, अपने आप को सांत्वना प्राप्त करें, घबराए न. What comfort is in me? राजा विडाइवर उनसे कहते हैं कि What comfort is in me? अब मुझे किस प्रकार की शांति, किस प्रकार की सांत्वना प्राप्त होगी. I have lived my life. मैंने तो अपना जीवन जी लिया. And that which I have done, और that which I have done, जो कुछ मुझे करना था मैंने तो कर लिया. May he within himself make pure. कह रहे हैं कि may he, ईश्वर within स्वयं himself make pure. कह रहे हैं कि उन्होंने जो गलती किया है जीवन में, उसके लिए ईश्वर उन्हें माफ करे, दोष मुक्त कर दे. और पुनः वो करते हैं इफ दाउ शूडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन. यदि तुम बताओ, लेकिन यदि तुम इफ दाउ शूडस्ट नेवर, शुड नॉट, नेवर मीन्स कभी नहीं, सी माई फेस अगेन, यदि तुम मेरा चेहरा फिर कभी देखने को ना पाओ, प्रे फॉर माई सोल, तब तुम मेरे आत्मा के लिए, मेरे लिए प्रार्थना करना. मोर थिंग, मोर मीन्स ज्यादा से ज्यादा, थिंग्स में चीज, यानी बहुत सारी चीजें रॉट बाई प्रेयर. रॉट मीन्स डन. प्रेयर के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा इस संसार में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं. Then this world dreams of. संसार ने जिस चीज को स्वप्न में भी नहीं देखा होगा, वह सब चीजें भी प्रार्थना के द्वारा हो जाती. Wherefore let thy voice, जहां भी तुम रहना, तुम मेरे लिए ईश्वर से प्रार्थना करना. क्योंकि let thy voice like rise like a fountain for me night and day. कहना कि तुम वैसे ही मेरे लिए प्रार्थना करना जैसे एक फाउंटेन, एक फव्वारा अपने द्वारा उठाए गए जल से आसपास के क्षेत्रों को शीतलता प्रदान करता है, वैसे ही तुम्हारे द्वारा दिन रात मेरे लिए किए गए प्रार्थना से मुझे शांति प्रदान होगी, सुख प्राप्त होगा. राजा आर्थर विडाइवर को समझाता है कि जिस प्रकार मैंने स्वयं को सांत्वना दी है, उसी प्रकार तुम भी स्वयं को सांत्वना देना. मुझे तो अपने जीवन में जो कुछ करना था कर लिया.
और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जो कुछ मैंने किया है भगवान उसे अपने सत्य से दोष मुक्त कर दे। राजा पुनः कहता है, यदि मैं जीवित नहीं रह सके, तुम मुझे ना देख पाओ, तब तुम मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। बहुत से कार्य प्रार्थना के द्वारा संभव हो जाते हैं। प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि संसारिक मनुष्य उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए राजा अपने शूरवीर को उपदेश देता है कि वह रात दिन उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता रहे। जिस प्रकार से एक फव्वारा लगातार ऊपर की ओर चलता है और आसपास के क्षेत्रों को शीतलता प्रदान करता है, वैसे ही तुम King Arthur asked the knight to feel comfortable from his side as his life is almost over. He has performed duties of his life, whatever he have done. He hopes and prays that God may accept his work by purifying it of all its unworthies. Then he asks the knight to pray for the peace if his soul does not find him alive in the world. King Arthur points out that more things are done by prayer than people think of. Sometimes prayer do wonders and unimaginable things. Therefore, King Arthur asked his knight to pray for him day and night. But the prayer should be spontaneous, like a fountain that flows on continuously and giving the coolness to everybody who are around it. आपने इस स्टैंजा को अच्छी तरह समझ लिया होगा। This is the third and last stanza of the poem. In this stanza, the poet tells us about the value of spiritual knowledge, about the value of morality, about the value of spirituality, about the worship, about the importance of God, about the importance of prayer. So, study the stanza. For what are men better than sheep or goats that nourish a blind life within the brain? If knowing God they lift not hands of prayer, both for themselves and those who call them friends. For so the whole round earth is every way bound by gold chains about the feet of God, but now farewell. Or what are men better than sheep or goats that nourish a blind life within the brain? If knowing God they lift not hands of prayer, both for themselves and those who call them friend. For so the whole round earth is every way bound by gold chains about the feet of God, but now farewell. राजा आर्थर को बताते हैं वो
फॉर व्हाट आर men better than sheep are gods? वो मनुष्य, क्योंकि व्हाट आर men, क्या वे मनुष्य, बेटर मीन्स बेस्ट, गुड, देन sheep are gods, sheep मीन्स भेड़, गोट्स बकरी, क्या उन मनुष्यों का जीवन भेड़ और बकरियों से अच्छा है? दैट नरिश मीन्स होता लिव, कीप अलाइव, जो अपने आप को जिंदा रखते हैं। ये ब्लाइंड लाइफ, ब्लाइंड मीन्स होता अंधा, लेकिन यहाँ पे ब्लाइंड लाइफ मीन्स अ लाइफ which is absolutely unknown about the value of spirituality, एक ऐसा जीवन जो अध्यात्म को नहीं जानता, अध्यात्म के ज्ञान से रहित जीवन, a life which is unknown about the value of God, एक उन मनुष्यों का जीवन किसी भेड़ और बकरी से भी खराब स्थिति में होता है, जो अज्ञानता का जीवन व्यतीत करते हैं, जो अध्यात्म को नहीं जानते हैं, जिनकी एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग, एक स्वतंत्र विचार नहीं होता है। वे मनुष्य भेड़ बकरियों से भी बदतर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इफ नोइंग गॉड दे लिफ्ट नॉट हैंड्स फॉर प्रेयर, वे मनुष्य जो ईश्वर को तो जानते हैं, नोइंग गॉड मतलब दे आर फुल्ली इंट्रोड्यूस, फुल्ली अवेयर विद द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जो ईश्वर को की उपस्थिति से भरी भांति परिचित हैं, जो ईश्वर को तो जानते हैं, बट दे लिफ्ट नॉट हैंड्स अप, लेकिन वो अपने हाथ को ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए नहीं उठाते। अर्थात दोज पर्सन who are fully aware about the presence of God, but they are not having any interest in the worship, जो मनुष्य ईश्वर को जानते हैं लेकिन ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए अपने हाथ को ऊपर उठाते नहीं हैं, both for themselves, अपने लिए, and those who call them friend, और अपने दोस्तों, ये मनुष्य जो ईश्वर की अस्तित्व को जानते हुए भी अपने लिए अथवा अपने दोस्तों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए अपने हाथ को ऊपर उठाते नहीं हैं, वे मनुष्य जो अध्यात्म के ज्ञान से अनभिज्ञ हैं, जिनके स्वतंत्र विचार नहीं हैं, वह सभी व्यक्ति का जीवन भेड़ और बकरियों से भी बदतर होता है। क्योंकि फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे, क्योंकि होल राउंड अर्थ, क्योंकि यह पूरी पृथ्वी, पूरा संसार, इन एवरी वे, हर तरह से बाउंड बाई गोल्ड चेन, एक सुनहरी चेन के द्वारा बंधा हुआ है, अबाउट द फीट ऑफ गॉड, ईश्वर के पैरों, क्योंकि यह पूरा पृथ्वी, पूरा संसार एक सुनहरी चैन के द्वारा ईश्वर के पैरों में बंधा हुआ है, लेकिन बट नॉट फेयरवेल, लेकिन अब वो कहते हैं अब मुझे चलना चाहिए, अब वह बट नाउ फेयरवेल, लेकिन अब वो उनको सर्विडाइवर को अलविदा कह करके चले गए। नाउ लुक द explanation of the last stanza. In this stanza, the poet tells us the power of prayer and distinction between men and animals. The animals do not have brain,
Animals have no knowledge about scripture. Animals have not studied books or any other idea. Animal not aware about the manner of the society, manner of the life. They cannot use their reasoning power. Animal cannot use their reasoning power. They have no knowledge of God. But man knows what God. So he should pray to God for himself and for his friends. So the people who do not pray to God are just like animals. Prayer is what we say due to affection. It is affection that binds us with God. So prayer is very necessary and effective way to maintain peace and harmony in our society. So thank you स्टूडेंट, आप सभी इसका अच्छी तरह से अध्ययन करके एक्सप्लेनेशन लिख करके भेजिएगा।